हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 7% तक का इंट्राडे में उछाल आया था। और ये सबसे पहले तो कुछ लोगों को पता होगा कि अदानी अंबानी के बीच में वो डील हुई थी। उन्होंने निवेशकों में भरा जोश। हेडलाइन को देख सकते हैं, अदानी टोटल गैस के शेयरों में तेज़ी। तो कई बार क्या होता है कि खबरों का असर जो है तुरंत हो सकता है, कई बार थोड़ा सा लेट हो सकता है। साथ साथ बाजार के अंदर भी तेज़ी थी, तो उसके चलते भी ये दोनों खबरें एक जो है इसको मिक्सअप के अगर बात करें, उसके बाद ये तेज़ी देखने को मिली। अभी क्या है, अभी मतलब कैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास पहुंचा है। इंपॉर्टेंट लेवल क्यों, वो हम देखेंगे, चार्ट भी हम देखेंगे, आगे प्राइस कहाँ जा सकता है। पहले तो ज़रा देखें, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ पर अगर देखें अदानी टोटल गैस के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। और ये जो है उछाल जो है ईंधन को लेकर जियो बीपी और अदानी टोटल गैस जो है उनके साथ डील की वजह से हुआ। दोनों कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। निवेशक जो है बड़े वो हो सकता है कि समझदार हो सकते हैं। आगे चलकर फंडामेंटली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी टोटल गैस को इससे फ़ायदा हो सकता है। इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की अभी हम बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब ये ज़रा देखें, 5 दिन में 12.5% तक का उछाल। यही होती है ट्रेडिंग। जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर तेज़ी नहीं आती, ये इसको समझे। ट्रेडर्स जो कुछ नहीं करते उनको ये लगता है कि शेयर जो है इस तरीके से रेंज बाउंड होता है तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं हो सकता है कि वो नीचे में खरीदने की कोशिश करें, ऊपर में बेचने की। अभी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर हम देखें थोड़ी सी डिटेल, जिनको नहीं पता वो ज़रूर देखें कि अदानी अंबानी के बीच में ये डील कि 25 जून को अदानी टोटल गैस ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के ब्रांड जियो बीपी के साथ एक अहम डील की घोषणा की। और इस डील के तहत दोनों कंपनियां एक दूसरे के पंप पर सीएनजी और पेट्रोल डीजल बेच सकेगी। और ये डील जो है मौजूदा और भविष्य के आउटलेट्स दोनों पर लागू होगी। और बता दें कि अदानी टोटल गैस अदानी और टोटल एनर्जीज की जॉइंट वेंचर है, जबकि जियो बीपी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी का जॉइंट वेंचर है। अदानी टोटल गैस के पास अभी लगभग 650 सीएनजी स्टेशन, जबकि जियो बीपी का नेटवर्क जो है 2000 आउटलेट्स तक फैला है। ये जो है इसका दोनों के बीच में डील हुई थी, इसको अच्छे से समझे। अब इस बात को समझे, यहाँ पर लो कहाँ पर बनाया था इसने, पहले तो देखे, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर्स है वो तो समझते ही है। यहाँ पर आप देखें 609 रुपये के आसपास का लो बनाया था। हाई अगर आप देखें शुक्रवार का 693 रुपये का आसपास का, तो लगभग 12% से भी ज़्यादा की तेज़ी ऑलमोस्ट इसके अंदर आ चुकी। अभी ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर पहुंचा है। क्यों, वो हम देखेंगे। आगे प्राइस कहाँ जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और स्टॉक मार्केट जो होता है उसके अंदर अलग अलग तरीके के निवेशक या ट्रेडर्स हो सकते हैं। कोई अगर कुछ नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्ट करता है, तो उसका मतलब ये नहीं दूसरे कुछ नहीं करते। वो ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, नीचे में जैसे कि बात की खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की। यहाँ पर अगर आप देखें कई बार इसने मौके दिए ऐसे। ये सब समझने लायक बात है। सिर्फ इतने छोटे टाइम पीरियड के अंदर ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये आखिर में अभी ये रिसेंटली 5 बार। अगर फॉर एग्जाम्पल 10% का भी हिसाब करें तो भी 50% तक के रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती थी। ये होती है ट्रेडिंग। शेयर का प्राइस अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा, लेकिन फिर भी एक हायर हाई और थोड़ा सा हायर लो भी बन रहा है, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे का प्राइस कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर मिडिल लाइन को ब्रेक किया, ऊपर निकला है, तो ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि अभी 715 के आसपास दिख रही है। और अब जो सपोर्ट एरिया जो है वो ये मिडिल लाइन इसका हो सकता है, अगर थोड़ा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर ये ज़रा देखें, हमने बात की थी कि ये मिडिल लाइन सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया था, उसके आसपास थोड़ा सा नीचे जाकर पिछले हफ्ते। और अभी ये ऊपरी लाइन और ऊपर जा रही है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा संकेत यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो MACD का बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, अभी हुआ नहीं है। कुछ लेवल्स को पार कर दे तो बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जैसे यहाँ पर एक हुआ था। और यहाँ पर ये ज़रा देखें 59 के आसपास इसका RSI है, तो ये 60 प्लस जाता है तो भी अच्छा रह सकता है। और तब यहाँ पर हमने बात की थी कि ये 30 के आसपास आता है तो बाउंस बैक आ सकता है, और ये बिल्कुल वही हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इस दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। इसको अगर पार करता है, जैसे यहाँ पर कोशिश हुई थी, लेकिन ऊपर टिकने लगे, तो फिर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी ये वहाँ पर अटका, रजिस्टेंस फेस किया, नीचे में सपोर्ट जो है ये लेवल हो सकता है, जो कि 650 के आसपास का जोन है। तो इस दोनों के ये दोनों ही मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। थोड़ा बहुत 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो भी अच्छा, मतलब कि वो तो एक नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और अगर इसके ऊपर निकल जाए फिर और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 680 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, 650, उसके बाद 620, बस ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 690 से लेकर 700 का जोन एक पहला रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। बस ये लेवल
पार कर दें, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 760 से लेकर 800 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। सोमवार की अगर बात करें तो बाजार का अगर साथ रहता है और वो जो 200 दिन का मूविंग एवरेज हमने देखा ये पार हो जाता है, जिसका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ये पार कर देता है फिर ये 700 प्लस, जैसे कि हमने चर्चा की रेजिस्टेंट, फिर 760 60 या फिर 800 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर कंसोलेशन रहता है तो थोड़ा सा यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि 650 के आसपास का जोन है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की, ये जो खबर है फंडामेंटली जो है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्यूचर की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले अब क्वार्टरली इसके जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे आने की संभावना रह सकती है। और ये महीना ऑलमोस्ट जो है पूरा होने को है, तो जल्दी वो अब बाजार की नज़र उसके ऊपर भी रह सकती है और नई शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आएगी, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो डेली इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।